प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जिस परमेश्वर ने धरती, आकाश, पेड़ पौधों, सूर्य, चंद्रमा, तारे, समुद्र, बल्कि सारी सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि को बनाया। और उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जिस परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से लेकर अपने हाथों से रचा और उसमें अपनी सांस फूकी और वो जीवित प्राणी बना। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जिसका परमेश्वर का नाम है मैं जो हूँ सो हूँ। जो शब्द है, जो वचन है, जो आद है, जो अंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जिसका ना जन्म ना मरण है। वो परमेश्वर जिसको किसी की जरूरत नहीं, पर इंसान को परमेश्वर की जरूरत है। वो परमेश्वर जो खुद में सब कुछ है, लेकिन इंसान परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। परमेश्वर चाहे तो इंसान एक सांस भी उसकी मर्जी के बिना नहीं ले सकता। अब हम बात करेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर चाहते क्या हैं। परमेश्वर इंसान से बेहद प्यार करते हैं और उसे बचाना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी का नाश हो, मतलब कोई भी इंसान नरक में जाए। परमेश्वर इंसान को बचाना चाहते हैं। दुनिया नाश हो रही है, दुनिया नाश की तरफ जा रही है, दुनिया का अंत नजदीक है। ये दुनिया रंग बिरंगी सुंदरता सब नाश हो जाएगी, लेकिन इंसान के पास अभी समय है। मत्ती की अंजील 5:17 में लिखा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, मन फिराओ। नूह नबी के समय भी, हाँ मेरे प्रियो, ये दुनिया पहले ही नाश हो चुकी है, जल परलों के द्वारा पानी में डूबकर। नूह नबी के समय नूह 120 साल तक वो परमेश्वर का बंदा प्रचार करता रहा, चिल्ला चिल्लाकर दुहाई देता रहा कि मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ो, अपने पापों से बाहर आओ, पश्चाताप करो। पर किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, उल्टा उसका मजाक बनाया कि बूढ़ा हो गया है, सठिया गया है, दुनिया में कभी भी बारिश नहीं आई तो अब कैसे होगी। पर एक भी बंदे ने विश्वास नहीं किया और बारिश आनी शुरू हो गई और नूह नबी और उसका परिवार ही बचा। जिस जहाज को परमेश्वर ने बोला वैसा ही नूह नबी ने बनाया, दरवाजा बंद हो गया। नूह के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा। ये कंट्रोल था परमेश्वर के हाथों में। वो दरवाजे का कंट्रोल नूह नबी के हाथ में नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथ में था। क्यों नूह नबी के हाथ में उस दरवाजे का कंट्रोल नहीं था? क्योंकि अगर वो लोग जब खटखटा रहे थे, सच उनके सामने आया कि बारिश हो रही, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, फिर उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया, नूह शायद तरस करके वो दरवाजा खोल देता, लेकिन परमेश्वर ने उसका कंट्रोल अपने हाथों में रखा था। इसलिए कि जब नूह की आवाज लेकर प्रभु उन्हें समझा रहे थे, नूह ने कितना बोला, 120 साल तक प्रचार किया कि मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ो, नहीं तो आप नाश हो जाओगे। लेकिन किसी ने भी नूह नबी की बात का विश्वास नहीं किया। ये आवाज नूह नबी की नहीं थी मेरे प्रियो, ये आवाज परमेश्वर की थी। परमेश्वर उन्हें बचाना चाहते थे। प्रभु उन्हें समझा रहे थे नूह नबी की आवाज लेकर। प्रभु उन्हें समझा रहे थे लेकिन उन्होंने नहीं समझा और अपने पापों में मस्त रहे, लगे रहे और आने वाले समय की कोई भी चिंता ना की। और वचन बयान करता है, सब डूब के मर गए, पर नूह का जहाज ऊपर जाता रहा और सेफ रहा और डूबा नहीं, क्योंकि उसने विश्वास किया और यीशु की आज्ञा पर चला। वो प्रभु की आज्ञा पर चला। ऐसे ही आज भी दुनिया की हालत, लोग अपने मजे में हैं, पाप में लगे हैं और आने वाले समय की कोई भी चिंता नहीं है। आज भी प्रभु का वचन कहता है, मन फिराओ, तौबा करो, दुनिया नाश होने वाली है। और बहुत सारे परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं कि मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और इसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है कि हम अपने पापों से मन फिरा सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं और उस सजा से, क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से, उस नरक की आग से हम बच सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो इंतजाम किया, हम वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसका 16 वचन।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे और तौबा करेंगे वही बचेंगे। अभी भी समय है कि अपने आप को तैयार करो। पता नहीं प्रभु कब आ जाए, गुप्त आमद कब आ जाए, कोई पता नहीं। इसलिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु के क्रोध से, उस सजा से बचें। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उसके साथ उठाए जाने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी हाथों के द्वारा बनाई गई रचना नष्ट न हो। वो इंसान जो परमेश्वर ने खुद बनाए है, वो इंसान नष्ट न हो। स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, नरक तो परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है। पर इंसान ही शैतान की मर्जी पूरी करेगा, शैतान जैसे काम करेगा, शैतान की तरफ चलेगा, तो फिर प्रभु को बड़ा दुखी होकर ऐसे लोगों को नरक में डालना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक एक को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर एक एक को बचाना चाहते हैं। इसलिए आज बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जो सड़कों पर उतर कर चिल्ला कर दुहाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपना मन फिराओ, अपना मन फिराओ, अपना मन फिराओ और प्रभु के पास लौट आओ, प्रभु को अपना जीवन दो, अपना जीवन ठीक करो, पापों को, बुरे कामों को छोड़ो, दासों की आवाज सुनो। परमेश्वर की ये आवाज है अपने दासों के थ्रू। परमेश्वर की आवाज को सुनो ताकि आप लोग बच जाएं। बस यही परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि उसको वो जीवन मिलेगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया। सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। अपना जीवन उसको दे दीजिए, तौबा कीजिए, मन फिराइए। सिर्फ होंठों से नहीं, अपने मन से अपने मन को फिराइए, अपने जीवन को बदलिए और अपना जीवन परमेश्वर को दे दीजिए। अभी समय है कि अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ, अभी दरवाजा खुला है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग, उनके पुत्र बच जाए। जो उस पर विश्वास करेगा उसका पुत्र कहलाएगा। इसलिए परमेश्वर आज यही आपसे बात करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते, परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है, परमेश्वर उस इंसान से नफरत नहीं करते, परमेश्वर उसके गलत कामों से नफरत करते। इसलिए मेरे प्रियो, अपने गलत कामों को छोड़ो और पश्चाताप करो, मन फिराओ, उन पापों से, उन हालातों से बाहर निकलिए और परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर के पीछे चलिए। हालेलुया। यही परमेश्वर की आज आवाज है कि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। आमीन। प्रभु आप सभी